अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज क्योंकि 7 तारीख है और आज मीटिंग थी आईसीसी की, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। यानी पीसीबी को भी नहीं पता कि आईसीसी ने मीटिंग कब रखनी है, क्या टाइमिंग है, और आईसीसी शायद खुद भी इस बात से लाइल्म है। तो अभी तक कोई भी डिसीजन मीटिंग के हवाले से सामने नहीं आया है। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मीरब, आप सुनाएं, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान साहब, मीटिंग जब होती है तो उसकी तो काफ़ी देर पहले ही आपको टाइमिंग हर चीज़ पता होती है, लेकिन ये कैसी मीटिंग है कि जिसका आपको ना वक्त पता है ना अभी तक आज के दिन की, मतलब आज के दिन में आप देखें वक्त क्या हो रहा है, इट्स आफ्टरनून, और अभी तक हमें नहीं पता कि मीटिंग कितने बजे होनी है, कब होनी है, कहाँ होनी है। पीसीबी लाइल में इस हवाले से तो ये कैसी मीटिंग है? एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब भी किसी भी लेवल पे मीटिंग होती है उसके वेल एडवांस आपको पता होता है कि मीटिंग कब हो रही है, किस जगह हो रही है, उसका एजेंडा क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, उसमें एक्शन पॉइंट्स किसके लिए होंगे और उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे। लेकिन वो आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो आजकल हमें मोर देन द काउंसिल वो एंटरटेनमेंट वाली फील्ड ज़्यादा बनी हुई है। इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर पे जहाँ पर आपके तमाम टाइमलाइंस आहिस्ता आहिस्ता ब्रीच हो रही हैं, 150 दिन चले गए, 100 दिन चले गए, 70 डेज़ के बाद से भी कम का टाइम रह गया, एंड दे आर येट टू कॉल इन द मीटिंग। कभी हमारे बोर्ड को बता देते हैं कि मीटिंग होनी है, एंड देन दे से कि वहाँ पर उनकी लोकल हॉलीडेज़ चल रही हैं। एक इंटरनेशनल काउंसिल है जिसका कि एक ख़ास पर्टिकुलर कंट्री के जो गेजेटेड डेज ऑफ हैं उनसे कोई ख़ास रिलेशन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर उन्हें कोई डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन की करनी है तो दे शुड बी जस्ट क्लियर कि ये हमारा डिसीजन हो गया है। आई बिलीव कि इनको ये जो मीटिंग जिस सिलसिले में होनी थी और जिस सिलसिले में फाइनल बात करनी है, इंडिया पाकिस्तान का थॉट चल रहा है, इस पर अभी तक उनको वोटिंग भी करा लेनी चाहिए थी, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। वही बात है कि हम अभी भी इंडिया की मीडिया से कुछ सुन रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया से कुछ सुन रहे हैं, एंड एट टाइम्स एसी भी कुछ बोल देता है। ये स्पेकुलेशंस, ये बातें तब तक नहीं ख़त्म होंगी। और क्यों ख़त्म हो? क्योंकि नो वन हैज़ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एज टू व्हाट दे आर गोइंग टू डिसाइड। सबकी एप्रीहेंशंस हैं, और ये एप्रीहेंशंस तभी किल हो सकती हैं जब आप जो है एक फाइनल डिसीजन ले लें। जो भी डिसीजन इनका हो रहा है कि हाइब्रिड पे इन्होंने जाना है और जाना ही उस पर है, और इंडिया के जो मैचेस हैं वहाँ पर दुबई में करवाने हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए ये चीज़ डिसाइड करना। अब वो किस इन्फ्लुएंस में है, किस सोच में डूबे हुए हैं, क्या उनके जब आउटगोइंग चेयरमैन साहब जाते हैं तो वो अपनी तरफ से बड़ी बातें कर रहते हैं। वही बात है, जैसी स्लॉट छोड़ी तो वो भी अपनी ज़ात में इनकलाबी हो गए कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। एट हिज टाइम ही डिडंट डू एनीथिंग। जेशा हैज़ जस्ट टेकन ओवर, एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग हिम टू जस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग, चेंजिंग द हेड के 20 से हेड के बाद वो आईसीसी के हेड बन जाए और डिसीजन लेना शुरू कर दे। डजंट हैपन लाइक दैट। आज मेरी आई होप एंड प्रे कि आज जो भी डिसीजन है ना इसका वो हो जाए, जिसमें कि ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स को भी पता लग जाए, टीम्स को भी पता लग जाए, सो दैट वी जस्ट गेट गोइंग विद दिस। अब आप ये सोचिए ना कि अभी इट्स नाउ हार्डली मोर देन 2 months अवे, और अभी तक आपके पास स्केड्यूल नहीं आया हुआ। सो इन दिस सिचुएशन मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम के हमने तो सारी अपनी एफर्ट्स कर ली हुई हैं। हमने अपनी एंड से कम्युनिकेशन के वेज भी खोले, हमने हैंड भी स्ट्रेच आउट किया। नाउ इट्स द ओनस इज नॉट ओनली ऑन द बीसीसीआई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीसीसीआई, लेट्स से कि अब आईसीसी ने क्या करना है। इधर इट्स एन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दे आर नॉट। इस पर डिसीजन जो है ना ये उनके एक्शन से पता लगेगा। नहीं तो आप वही बात है, वो कल को कह सकते हैं भोपाल में मैच करा लें, यहाँ से भी कह देगा आप एबटाबाद में मैच करा लें। दिस इज द व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेकुलेट, बट द फाइनल वर्ड ऑन दिस shall now at least be shared and disseminated to international cricket teams and boards कि this is what we have decided, और इसी को अपने आगे लेकर चलना है। Otherwise there will be another day, another talk show in India, Pakistan and wherever, और ये ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। And the ball throw will continue. It will continue even beyond Champions Trophy time actually। ये मेरे ज़हन में है बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर ये चीज़ इतनी कंफ्यूजिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ैन्स बहुत डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान के। मतलब बहुत सारे लोग ये भी इज़हार कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने इतना स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर, इतनी देर अपनी राय का इजहार करते रहे और उस पर डटे रहे कि हम बैकफुट नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद अगर इंडिया ही पाकिस्तान नहीं आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट मैच था जिस पे सबकी नज़रें होनी थी, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे स्टैंड्स का, और फिर क्या हमें फ़ायदा, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का भी क्या फ़ायदा? अच्छा, तो पीएसएल भी होती है। बिल्कुल सही है। देखिए जो क्राउड होता है ना, क्राउड का अपना एक सेंटिमेंट होता है, और क्राउड के सेंटिमेंट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स देयर ओपिनियन। पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में आज से भी सेटिंग 2024
2015 में जब फिर से रिज्यूम क्रिकेट हुई थी तो हमने जिम्बाब्वे से स्टार्ट किया था एंड द क्राउड वाज ऑल गागा, दे वर हैप्पी कि यार कोई टीम आई है खेलने। फिर वेस्ट इंडीज़ आई, वो भी हमसे खेल गई, फिर जिम्बाब्वे आई, देन अगेन वेस्ट इंडीज़ आई। ओवर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स आप देखिए कि क्या इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, क्या वो ग्राउंड्स हमारी फिर से आबाद हो रही हैं? यस हो रही हैं। तो अभी अगर चैम्पियंस ट्रॉफी, अगर मैं आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल ओपिनियन दूँ, वो पाकिस्तानी जो है इमोशन से हट के, तो मेरे मुल्क में 6 टीम्स आएंगी और मैं 6 टीमों को होस्ट करूँगा। तो आई थिंक और भी टीम्स में स्टार्स हैं जिनको कि हम होस्ट करके वी कैन स्टिल हैव दो स्टार्स प्लेइंग इन आवर ग्राउंड्स। यस इंडिया आता, फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट होता, अब वो नहीं आ रहा, और जहाँ तक हमारे बोर्ड का स्टैंड है कि हम भी वहाँ नहीं जाएंगे तो आई थिंक इट्स नॉट टिट फॉर टैट, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे क्राउड को अगर वो डिप्राइव हो रहे हैं इंडियन सुपरस्टार्स को देखने के लिए, तो इंडियन क्राउड भी इन अ वे, आई हैव कॉन्टैक्ट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और उनमें से जो बिल्कुल हमारे से एलिमेंट्स हैं, जो बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक बात करते हैं, वो भी कहते हैं इवन वी वांटेड टू सी शाहीन, वी वांटेड टू सी बाबर, वी आल्सो वांटेड टू सी हारिस रऊफ एंड द लाइक्स। हम ये साइम अयूब को देखना चाहते थे, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेट्स होप के फ्यूचर में कोई टूर्नामेंट्स हों तो एयर इतनी क्लियर ज़रूर हो कि कम से कम वी शुड बी नोइंग वेल इन एडवांस के हमारे मुल्क में किस टीम में आना है। वन टीम ओनली इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द एंटायर कार्निवल विल बी सेट इन पाकिस्तान, और आपकी ग्राउंड आबाद भी होंगी, और आपको देख लीजिएगा जिस टाइम में स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा ना, तो क्राउड हमारा हैप्पी हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने क्या कहा, किस मौके पर क्या चीज़ नहीं बोली, आई थिंक एज ए चेयरमैन पीसीबी और वो क्या कर सकते थे। इससे पहले कि मैंने पहले भी इवेंट सबको बता दिए, जो पहले हमारे चेयरमैन आते रहे आज से 10-15 साल पहले के, उन लोगों ने वहाँ से इतने एग्रीमेंट्स कर करके यहाँ तक पोजीशन को लिया है कि उसको वापस सेट लेवल पे लाना, इक्वल लेवल पे लाना हैड टू बी अ टास्क, जिस पे पूरी दुनिया में बातचीत हुई कि पाकिस्तान ने ये चीज़ कही है। आई थिंक अब जहाँ पर इतनी डिस्कशन हुई थी उसके बाद आपको मूव अहेड करना चाहिए, और अब क्राउड के लिए भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे टूर्नामेंट आएगा चैम्पियंस ट्रॉफी का, बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स आएंगे, आप उनको देख के एंजॉय कीजिएगा, यू विल एंजॉय द टूर्नामेंट। Yeah, but it's not only watching the stars in front of you. It's the match. It's the level of interest. जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उस वक्त हर घर की स्क्रीन ऑन होती है, हर हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है, उसमें मैच जारी होता है, स्कोर कार्ड देखा जा रहा होता है, भरपूर नज़रें, लिटरली मतलब एक ईद का समा होता है, एक त्यौहार जैसा समा होता है कि बाकायदा तौर पर ऑफिसेज में ब्रेक दे दी जाती है, स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं। तो वही चीज़ जब आपके स्टेडियम में होगी, आपसे चंद कदम दूर होगी, तो उसका तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट ही और होगा। तो वो एक मैच आप नहीं देख पाएंगे वो वाला, ये एक बहुत ही टची मोमेंट है। ये बात सही है। इसमें देखिए लाहौर में जब भी मैच हुआ है, जब लास्ट टाइम इंडिया इधर आया था, आई वाज लकी दैट आई वाज वाचिंग दैट मैच फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड के इर्द गिर्द सारा जो एरिया है ना, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का एरिया, वो सारे में लगता है स्टेडियम सेट हुआ होगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन फिर इंडिया पाकिस्तान की मैच की ब्यूटी ये अगर मैच मार्च में भी जाके खेल लेंगे ना, तो उसकी भी सारा जो सेंटिमेंट है ना, उसका कार्निवल है, अपने अपने मुल्क में अपने ड्राइंग रूम में सेट हुआ होता है। एज आई सेड, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ मैच टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान बिटवीन दीज टू राइवल कंट्रीज। लेकिन अब जब नहीं है तो उस पर हम वी कैन जस्ट से दिस मच, कार्निवल है, ये वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं, पाकिस्तान क्लब वहाँ भी आया था, यूएस में खेलते हैं, तो वो समझते हैं ये इधर मैच पाकिस्तान में हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है। आइडली इट शुड हैव हैपेंड हियर और द क्राउड शुड हैव सीन दैट। अब ये नहीं आ रहे और हम भी उधर नहीं जा रहे, तो इसके ऊपर अब हम और क्या कह सकते हैं। आई थिंक वो हम मिस करेंगे कार्निवल, एंड आई बिलीव इंडियन टीम के भी जो लोग हैं वो भी उस एटमोसफियर को मिस करेंगे, बिकॉज जब बात आती है बीइंग होस्टेड इधर हेयर और देयर, तो प्लेयर्स से कि यार एक्सेलेंट तरीके से होस्ट किया जाता है हमें इधर कंट्री में। हरभजन ने भी उस दिन कहा था कि जिसको बड़ा मिसकंसीव किया गया था उसके इंटरव्यू को, उसने भी कहा था कि मैं 2 दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान, तो मुझे तो बड़ा अच्छा उन्होंने मेहमाननवाजी की, और हमारी भी टीम 2023 वर्ल्ड कप में वहाँ गई थी, दे वर गिवन गुड यू नो रिसेप्शन अच्छी दी गई थी, उनको फील वही होता है कि जैसे वो अपनों में फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें भरपूर प्यार दिया गया, फैंस की तरफ से उनके साथ वीडियोस बनाई गई, सेल्फीज ली गई। लेकिन चलें क्या ही कह सकते हैं, इट्स जस्ट यू नो वेट फॉर दैट मोमेंट कि जब वक्त आता है तो उस वक्त क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो चैंपियंस ट्रॉफी का होना ही कंफर्म नहीं है। इट्स स्ट्रेंज कि अभी तक मैं देख रही हूँ कि 2 बजने वाले हैं कुछ ही देर में, और आप देखें कि अभी तक मतलब कोई इसके हवाले से कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं है कि मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है,
है, कैसे हो रही है, क्या बात हो रही है, हमें कुछ नहीं मालूम है। हम बात करते हैं अपनी कारकर्दगी के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। हमने इससे पहले डिस्कस किया जिम्बाब्वे और पाकिस्तान को, बट यू वर नॉट देयर, सो आज आप मौजूद है, तो आपसे भी जानना चाहूँगी मैं कि हमने बड़े अच्छे तसलसल के साथ अपना T20 मैचेस खेले। मुझे पहले मैच पर डाउट था और बाकी दो पर नहीं था, लेकिन पहला मैच हम जीत गए, दूसरा मैच जीत गए, एंड यू प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी 2-1। आई रिमेंबर प्रेडिक्शन आपकी ठीक हुई या आपकी लाज रख ली खिलाड़ियों ने, एक मैच हार गए। सो लास्ट मैच में क्या हो गया हमें? आप देखिए इस मैच में जो हमारा लास्ट मैच गया ना, आपकी टेल ने स्कोर किया है, आपके टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया। हम बात कर लेते हैं हमेशा कि यार जो अच्छी बात है कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, अब चांस मिल रहा है। आपकी बेंच के जो भी फेसेस हैं सामने आ रहे हैं, अब उन फेसेस में से जिन जिन प्लेयर्स को हमने कहा था कि ये इनमें एबिलिटी है, जितनी दफ़ा उनको चांस दिया गया है बिग स्टेज पे, साहबजादा फरहान की हम बात कर लेते हैं, प्लेज वेरी वेल एट डोमेस्टिक लेवल, लेकिन समथिंग समवॉट जब इंटरनेशनल क्रिकेट की लाइट्स ऑन होती है ना, तो उसकी अपनी लाइट ऑफ हो जाती है। और जब आपको टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करता, वो फर्स्ट 4 बैटर्स ने स्कोर किया, उमैर ने स्कोर नहीं किया, साहबजादा फरहान ने स्कोर नहीं किया, उसका प्रेशर जब लोअर ऑर्डर पर आया, तो लोअर ऑर्डर नहीं जाके टेल बैक की और उन्होंने जाके 15-15, 20-20 रन की इनिंग्स खेल के आपका स्कोर 132 विच वाज मोर देन एट पार, कीपिंग इन माइंड जिम्बाब्वे की स्ट्रेंथ थी जो लास्ट उससे पिछले मैच में सुफियान मकीम के हाथों शिकार हुए, 4 रन पे 5 आउट किए उसने, एंड इट वाज अमेजिंग। बट सच इज़ द नेचर ऑफ आवर क्रिकेट। जिम्बाब्वे ने टिपिकली बताया कि वो टियर 4 की टीम है, वो टियर 3 को किसी भी टाइम जप्फी डालेंगे, यानी कि उन्हें गिरा देंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ और कोई बात नहीं करता, इस पर शायद लगता है लोगों को मैं कोई और डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, हमारी इनकन्सिस्टेंसी जो है ना हैज़ बीन आवर हॉल मार्क सिंस एवर वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग। वजह ओकेजनल ब्रिलियंस पे आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन टूर पे हारिस रऊफ वाज एवरीवेयर, हारिस रऊफ था और हारिस रऊफ छा गया था। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस वर्ल्ड चैंपियंस को, अपने 50 ओवर के चैंपियंस को उनके मुल्क में हराया, अनहर्ड ऑफ। जिम्बाब्वे आप आए, मैंने इसलिए कहा था 2-1 होगा बिकॉज पाकिस्तान has hardly had a whitewash, played against the other teams. Excellent chance था कि जिम्बाब्वे को लास्ट मैच पे हरा के आते। लास्ट मैच हर टूर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मीरब। उसके बाद अगले टूर्नामेंट के लिए आपके पास ना एक टोन सेट हो रही होती है। अगली जो आपकी सीरीज आ रही है जिम्बाब्वे की अगर बात कर लें तो मजरबानी ने आपको तंग किया, मैसकार्जा ने आपको तंग किया, और आपके लास्ट ओवर में 12 रन पड़े थे। 12 रन आपने जिम्बाब्वे से खा कैसे लिए? वो कैसे खाए? यूएस से नहीं खाए थे। बिल्कुल सही बात है। सो वो जो मैसेज कोल्ड इन द ब्रेन है ना हमारी टीम के, चाहे कोई और सेट ऑफ प्लेयर्स खेल रहा हो, वी नीड टू मेक श्योर कि ये हम जो क्रॉस करनी होती है लाइन क्रंच सिचुएशन में, वहाँ हमें क्या हो गया, हम एकदम चोक करने की शुरू कर गए। वो चाहे मैं बताऊँ कि जिम्बाब्वे की सेकंड 11 भी होती है, आई बिलीव दैट वाज देयर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, उसके खिलाफ 12 रन के आपको तो 8 रन डिफेंड कर लेना चाहिए थे। दे डिडंट डू इट। उसका वही वाला बात है कि मेंटल बैरियर है। आप देखिए वो लोग जो मेंटल बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, सुफियान मकीम है, उसने अपने मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया। वो लड़का ऑलरेडी, आपको याद होगा इमर्जिंग एशिया कप में भी जब उसने अभिषेक शर्मा को सेंड ऑफ दिया था, हमने थोड़ा उसको कहा भी था, लेकिन द बॉय इज बिकमिंग समथिंग जो कि he should be नुमान, if he has that aggression, he should use that aggression in somewhere else, and he is doing it now on the pitch. मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह कितने टाइम उनसे परसिस्ट करते रहे। ये लड़का आया, इसको भी चांस मिला, साहबजादा फरहान को भी चांस मिला, इसने कैपिटलाइज कर लिया। अब आ जाए साउथ अफ्रीका के टूर पे, इसका इंप्रेशन क्या होना। अभी आपको पता है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की सीरीज चल रही है। पहला टेस्ट मैच वो बड़े आराम से जीत गए हैं, दूसरे टेस्ट में श्रीलंका अटक गया है, और वहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए श्रीलंका की बैटिंग कैसे चल रही है, ताकि हमारे जो फ्यूचर टूर्नामेंट है ना, ये वाला जो टूर है, इसमें हमें हेल्प हो जाए। बट डिसअपॉइंटेड एट जिम्बाब्वे, लास्ट डिफीट जो हमें हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, बट अब हो गई। तो फिर इसमें अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में पता लग गया, ये लड़के मार्जिनलाइज हो गए, अब वापस सब सर्किट में जाएंगे, फिर क्वालिफाई करके आएंगे, देन विल सी हाउ दे फेयर इन द नेक्स्ट। देखिए कल हसन अली ने एक बात कही कि हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, हम खिलाड़ियों को वक्त नहीं देते हैं, हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार कैसे करेंगे जब हम लोग 1-2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देते हैं, हम उन्हें जज कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। उन्होंने बल्कि मुझे भी कहा, तो मैंने कहा मैं तो पीसीबी से ही सीख रही हूँ कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आई सॉ द प्रोग्राम, मुझे अच्छा लगा कि कल हसन अली आया, मेरे व्हाट्सएप के बाद हसन को देखा। आई होप ही इज इन गुड शेप नाउ। यस, थोड़ी शायद ही फील्स दैट कि शायद कहीं ना कहीं अभी मुझे थोड़ी बहुत पेन है, लेकिन वो रिकवर हो जाएगी। ही सेड दैट ही नीड्स 4 months
4 months के बाद शायद he'll be perfect and it's himself जो ये बात कह रहा है, he is loyal to himself. Yes, exactly. क्योंकि अगर वो किसी भी और प्लेयर की तरह होता जो अभी तक अपनी इंजरीज से फाइट कर रहे हैं, तो वो यही कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हल्की सी पेन है बट वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं ठीक हूँ. तो he said that no, I'm not perfect that much. और दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं हूँ, तो NOC मुझे नहीं दिया गया, तो आई एम फाइन विद दैट, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ठीक भी नहीं हूँ, तो मैं ये डिसीजन को बहुत अनबाइस्ड होकर देखता हूँ. बट द अनस्टेबिलिटी वी हैव, हमारे दरमियान जो एक स्टेबिलिटी की कमी है, वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है. क्योंकि अब ये प्लेयर्स ये जिम्बाब्वे से हारे, डेफिनेटली अब इनको जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनको आगे हमें नहीं रखना. लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु प्लेड वेल और फिर भी वो आगे हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि होता तो ऐसे ही है. नहीं, उसमें उसकी वजह है हमारी टीम में ना, डिफरेंट टीम्स में कार्टलाइजेशन हुई होती है. इस टाइम पे आपकी टीम में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप इस टाइम पे मुझे नज़र नहीं आ रहा वो अपनी धड़ेबंदी करके जो है ना किसी भी डिजर्विंग प्लेयर को टीम में आने से रोक सके. इस टाइम पे आपकी टीम एक ऐसी ट्रांजिशन से गुजर रही है, अनसीन एंड अनफेल्ट, जहाँ पर अब आप देख लीजिए कि आपको लास्ट एवर सिंस वी लॉस्ट वर्ल्ड कप, जब हम बाहर हुए थे 2020 वर्ल्ड कप से, उसके बाद से आपको एवरी मंथ कोई ना कोई नया चेहरा नज़र ज़रूर आ रहा है. उस नए चेहरे में हमें फ़ायदा ये है कि कम अज़ कम हसन की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ इनकन्सिस्टेंट होती हैं, वही हमारे तमाम एथलेटिक्स में रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन जहाँ तक बात है, अब जो लड़के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो तो खैर वापस सर्किट में जाएंगे, लेकिन ये कहना कि जिन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया वो उनको पीछे रखना, आई थिंक मीडिया उनको पीछे रखने नहीं देगा. आपको नजर आ गया कि एक स्पिनर फैसला करम है, अच्छा खेला, एक स्पिनर है सुफियान मुकीम अच्छा बॉलर है. तो इन दोनों के होते हुए, या साइम अयूब की जो इनिंग्स हो गई है, अगर एक आधी इनिंग्स हसीबुल्लाह अच्छी खेल रहा था, तो अब ये विक्ट्रीज रजिस्टर होती हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज रजिस्टर होती हैं. दुनिया क्रिकेट को नया फ्लेवर चाहिए होता है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शायद क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोगों ने ये कम अज़ कम ज़रूर सोच लिया है कि अब द वे फॉरवर्ड इज़ विद द फ्यूचर प्लेयर्स, और इनको अब कम अज़ कम इतनी चांस ज़रूर देना चाहिए. ये शायद साइम अयूब को इतने चांसेस मिले, शायद उसी को बेंचमार्क कर लिया जाए. देखिए, आपने कोई प्लेयर्स को खिलाना है अपनी टीम में, अगर आपने एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कह रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हसीबुल्लाह, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना कि यू आर रिक्वायर्ड एट द ओपनिंग स्लॉट, नो मैटर, उसको बता दें आप 2 सीरीज़ खेलेंगे. एंड आई एग्री विद हसन कमेंट ऑन दिस. हसन सही कह रहे हैं कि 2 सीरीज़ आप प्लेयर को दें, बिल्कुल 2 सीरीज़ देंगे तो उसको जो एक्चुअल उसका है ना, जिस टाइम आप नेट्स में बॉलिंग करते हैं, आपकी फीलिंग बिल्कुल आपकी अच्छी लाइन चल रही थी, बैटिंग भी अच्छी चल रही थी, उसको कहें योर चांसेस आर कन्फर्म्ड. और अगर आकिब साहब देख रहे हैं टीम को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ही शुड बी क्लियर, जिस तरह वो क्लियर हुए शाहीन के बारे में कि उसको रेस्ट चाहिए, साजिद खान के बारे में हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस. तो ये क्लियर कम्युनिकेशन प्लेयर को जब हो जाएगी ना, तो हर प्लेयर अपनी जान पूरी मारेगा. एंड देन इफ ही डजंट परफॉर्म, देन इट्स अप टू द बोर्ड. देखिए, साजिद के ऊपर तो हसन अली भी बहुत शॉक्ड हुए कि साजिद नहीं खेल रहा. उन्होंने मुझसे कंफर्म किया, कहते हैं आई एम सॉरी, लाइक ही इज़ नॉट देयर. मैंने कहा नो. तो वो साजिद का ना होना तो हर किसी के लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, 19 विकेट्स निकाली हैं उसने मैच को एक टर्न दिया और एक हमें सीरीज़ विन कराई, मैन ऑफ द सीरीज़ बना. तो मतलब ये पॉसिबल नहीं था कि हम यहाँ पर उसको ना ऐड करते. कंडीशंस जैसी भी थी, इवन हसन अली रेज दैट पॉइंट कि व्हाट इफ नुमान अली गेट्स इंजर्ड, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो आप साथ तो ले जाते ना, आप स्क्वाड में तो शामिल करते. बॉलर्स हंट इन पेयर्स, फास्ट बॉलर स्पिनर्स हो. इस बंदे ने अपने एटीट्यूड से, अपनी लाइन लेंथ से, अपनी स्पीड ऑफ द बॉल से और अपनी हर चीज़ से जो है ना ऑपोजिशन को इंटिमिडेट किया. अगर नुमान के ऑपोजिट एंड पे ये बॉलिंग ना कर रहा होता, या इसके ऑपोजिट एंड पे नुमान बॉलिंग ना कर रहा होता, तो थिंग्स वुड नॉट हैव बीन लाइक दिस. अब देखिए ना, जाहिद नमूद आता था बॉलिंग करने, तो स्कोर रेट कहाँ चला जाया करता था. 5 रन पर ओवर खा रहा है, 6 रन पर ओवर उसी पिच पे खा, जो कि रैक टर्नर है, जिसको कहा गया कि वो पर्टिकुलरली स्पिनर्स के लिए पिच बनी हुई है. व्हाट इफ अगर ये दोनों जाते, ये दोनों इकट्ठे बॉलिंग करते. उस दिन मैंने डिस्कस किया तो हाफिज साहब डिसएग्रीड विद माय आइडिया, क्या नहीं शायद वो नुमान का बाउंस ज़्यादा है. मैं कहता हूँ अगर उन विकेट से बाउंस ज़्यादा है तो फिर साजिद को बाउंस मिल रहा था. हाँ, तो दैट इज़ वेरी बेस्ट प्लॉट. उस लड़के ने सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड में जो लॉन्ग हैंडल यूज़ किया था, टेल के साथ बैटिंग करते एज ए टेल एंडर, वहीं से पाकिस्तान की विक्ट्री की जो है ना एक डायरेक्शन बन गई थी. वो डायरेक्शन अगर वो ना सेट करता, उसको बॉल भी लगा, याद होगा आपको, स्टिचेस भी लगे, वो लड़का आया अभी और उसका नाम भी हो गया. अब अगर क्रिकेट में बैठे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उसका नाम ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो प्लेयर्स का नाम बड़ा होना चाहिए. इट इज़ द प्लेयर्स जिनकी वजह से क्रिकेट बोर्ड बनता है, हम सब बनते हैं. तो सैड मिस है. दुख है इस बात का कि अपने ही प्लेयर्स की सक्सेस से बहुत लोग जलने वाले यहीं पर बैठे हैं. हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद अपने साथ बहुत सारे नुकसान कर लेते हैं. ज़ीशान साहब, एक और भी मैं समझूंगी कि क्रिकेट के लिए एक ट्रेजेडी है कि हम जब अच्छा खेलते हैं तो फिर उसके बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस हमारा हाई हो जाता है कि फिर हम ये भूल जाते हैं कि
आगे एक और मैच भी बाकी है। हमने इंडिया को शिकस्त दी अंडर 19 ने, बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हमारे प्लेयर्स ने। शाहजेब ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई और देयर वर मेनी प्लेयर्स, लेकिन उसके बाद वी लॉस्ट द मैच फ्रॉम बांग्लादेश। वही बात, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस और इनकंसिस्टेंसी के अलावा आपका लैक ऑफ फोकस। पाकिस्तान की टीम आप कितनी दफ़ा देख लें, इमर्जिंग एशिया कप में देख लें, अंडर 19 कप्स में देख लें, हम टॉप टीम को बीट कर रहे थे और फिर एक टाइम आता जब हमने रोप क्रॉस करनी होती है ना, ये एक पाकिस्तान टीम में पहले एलिमेंट नहीं था। जब बिग मोमेंट आया करता था ना तो पाकिस्तान टीम मोमेंटम गेन किया करती थी इनिशियल लॉसेस के बाद। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम साउथ अफ्रीका का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे हैं, जहाँ पर इट मैटर्स कि नॉकआउट आता है वहाँ पर हम नॉकड आउट हो जाते हैं। वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, अगर एशियन कप की बात है। अदरवाइज वो इवन चाहे स्कॉटलैंड की टीम भी होगी ना, हमारी सीनियर टीम या जूनियर टीम वॉट एवर, व्हेन इट मैटर्स कि यहाँ पर नॉकआउट पंच आ रहा है तो पाकिस्तान फ्लंक करता है। वजह इवन इन द हॉकी, इंडिया के साथ आपका जो हुआ भी ऐसी है, इन जापान भी लॉस्ट, हालांकि वी प्लेड एक्सीलेंट हॉकी और हमारी हॉकी में वो जो स्पार्क है वो वापस आ रहा है। बट देन अगेन हम अजलान शाह टूर्नामेंट में गए, फाइनल तक खेला, हमारे इवन हर बड़े ओहदेदार ने, हमारे सदर साहब ने, वज़ीर साहब ने, एवरीवन कांग्रेचुलेटेड द टीम, फंड्स भी दिए, हॉकी सर्च बैक कर रही है। लेकिन जो हमारा मूड एट नेशनल लेवल हो गया, मैंने वही आपको बोला कि जब नॉकआउट स्टेज आती थी ना तो पाकिस्तान जिस भी टूर्नामेंट में खेलता था, दीज टू हैव बीन स्पोर्ट्स में हम आगे थे। तो अब जब आपको पता है कि आपने इसके बाद इधर इट्स डू और डाई, वहाँ पर आके हम कहने के जैम हो रहे हैं। इस मैच की इसकी बात कर रही है, उसमें आप देखिए कि जब शाहजेब और हमारे ओपनर्स चीपली आउट हुए हैं, हमारा तो मिडिल ऑर्डर को चांस ही नहीं मिला था। जैसे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, एवरीथिंग गॉट बर्न्ड। तो इन चीज़ों में हमें काम करना है। देखिए ये उन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स का पहला मैच नहीं था। जस्ट ट्रीट दैट लाइक अ नॉर्मल मैच। मैच के बाद क्या होना है वो थॉट अगर आप स्टॉप कर देंगे ना प्लेयर्स की, तो आई थिंक कि उसका रेमिफिकेशंस क्या है, उसके बाद जुबिलेट कैसे करेंगे। इट इज़ वैन कहते हैं कि वक्त से पहले जुबिलेट नहीं करना चाहिए, वक्त से पहले खुश नहीं हो जाना चाहिए। पाकिस्तान टीम में आई थिंक दे नीड सम काउंसलिंग हमारे एथलीट्स में कि यार इन द मोमेंट प्ले, और आपके पास जो आपको सीखा आपने उसको अप्लाई करें। विनिंग इज़ द ओनली ऑप्शन, बिकॉज लाइफ में सेकंड जो है ना सिल्वर मेडल कोई नहीं होता। स्पोर्ट्स में तो इज ऑलवेज गोल्ड मेडल, ये विनर यू लूजर। बट देन अगेन ठीक है, दे प्लेड वेल, शायद एक और टूर्नामेंट में आ जाए इसमें हम फिर से रनर्स अप चले जाएँ। ये रनर्स अप रहने का ट्रेंड अच्छा नहीं है, दे शुड क्रॉस द रोप, ये मेरा वर्ड है। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ एक और खबर आई है जनाब के आईसीसी की मीटिंग आज फिर मुलतवी हो गई है, और यहाँ एज एक्सपेक्टेड। और दोनों जो बोर्ड्स हैं उनके दरमियान कोई मामला जो है वो हल नहीं हो सके अभी तक टिल नाउ। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक चीज़ इतनी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है कि ठीक है बीसीसीआई को भी कोई इशू नहीं है, पीसीबी को भी कोई इशू नहीं है, 3 years तक इसको हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, तो फिर अब रुकावट किस बात की है? स्केड्यूल क्यों अनाउंस नहीं हो रहा? क्या आईसीसी ही अब शर्मिंदा हो रहा है, या अपने फैसले पर उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को होस्टिंग क्यों दे दी? क्योंकि उनका सारा ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हो गए, उनका सारा इवेंट जो है वो स्पॉइल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आर दे मेकिंग द कंफ्यूजन्स ओवर द अदर बोर्ड्स? देखिए अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मुझे लग ये रहा है कि ना जिस तरीके से दुनिया में ग्रुप बंदी है ना क्रिकेट में, आई थिंक ये जो आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, अगर आपको याद हो इन्होंने काफ़ी 2 टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट्स पे जो है ना इनको दे हैड कंसर्न्स विद द फॉर्मेट्स। कुछ टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट को 50 के भी 20 ओवर्स पे कह रहे थे, तो ब्रॉडकास्टर्स ने भी अपना एक कार्टेल बना लिया हुआ। आई थिंक वो ब्रॉडकास्टर्स के से भी काफ़ी इनको प्रेशर आ रहा है, देयर हैज़ टू बी सम इशू विद दैट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पे अगर वो काजी साहब जो आईसीसी काजी साहब बने हुए ना, अब आईसीसी भी जो बड़ा डूबियस रोल प्ले कर रहा है, एंड नॉट सिंस टुडे, आप पिछले 3 हफ्ते से देख लें, जब क्लैरिटी आ गई थी या चले कहीं ना कहीं सिग्नल आ गया था, हम किसी म्यूचुअल पॉइंट पे आए थे। आई बिलीव अगर आईसीसी की मीटिंग 1-2 दिन और नहीं ना होती मेरा, तो शायद इस टूर्नामेंट का को शायद ये इसको आगे जो है ना पोस्टपोन कर दें। देखिए ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का इसमें बहुत नुकसान होगा। मुझे इमरान सुहेल साहब हमारे साथ अक्सर होते हैं, उन्होंने मुझे बताया हमारे प्रोग्राम में ही, बल्कि उन्होंने बताया था कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ आप अपनी डीलिंग्स कैंसिल कर सकते हैं और आप नए ब्रॉडकास्टर्स ढूंढ सकते हैं। यू हैव 45 days, बट वो भी वक्त गुजरता जा रहा है। तो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स विद द प्रीवियस ब्रॉडकास्टर्स, तो फिर अगर आपको नए ब्रॉडकास्टर्स ढूंढने हैं या कुछ भी हो रहा है तो एटलीस्ट उसको बताएं तो सही, पता तो हो हमें कि ये सारे मामला जो हैं ये तय पा रहे हैं जिसकी वजह से ताखीर हो रही है। मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली पॉइंट ये है कि अब चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो रहे हैं, चाहे बोर्ड्स हो रहे हैं या आईसीसी हो रहा है,
यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका एक कार्टेल बना था ना, तो अगर शायद ब्रॉडकास्टर फर्ज करें 3 मेजर है इस दुनिया में क्रिकेट कवर करने के लिए, ये नेवर नो उन तीनों के पीछे ओनरशिप एक बंदे की आ जाए, तो जिस भी साइड से आप जाएंगे शायद ब्रॉडकास्टर अपनी बात पे अटक जाए, जिसना बोर्ड अपनी बात पे अटके हुए हैं। अनलेस दिस गेट्स सॉर्टेड, आई थिंक आज एक क्लियर कम्युनिकेशन आईसीसी को दे देनी चाहिए, इधर इट्स दिस वे और दैट वे, सम अदर वे। मुझे लगता है सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट बीसीसीआई एंड पीसीबी एनी मोर, इसमें ब्रॉडकास्टर का अपना भी इशू है, उसका भी क्लियर कट मुझे इशू लग रहा है। दे आर नॉट हैप्पी विद द आईसीसी, आईसीसी इज नॉट हैप्पी विद देम, बीसीसीआई इज नॉट हैप्पी विद आईसीसी, पीसीबी इज नॉट हैप्पी विद बीसीसीआई। It's the triangle of hatred. Musical chair actually going on, where no one is willing to you budge. और जब आप budge नहीं करते in an argument, in a statement, in a meeting, तो फिर stalemate होता है, और stalemate जो है ना फिर बड़ी funny सूरत क्रिएट करता है और बड़ा desperation भी लेके आता है। I have no idea इस day and age में अगर आप जहाँ हर चीज़ schedules पे चलती है, reminders पे चलती है, and then you see this happening, which is not fair एंड सी कि अगर अभी आज हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बाद आगे हमारा एशिया कप है, फिर आगे हमारा 2026 का वर्ल्ड कप है जिसको जो इंडिया ने होस्ट करना है, हमारे बड़े इवेंट्स हैं। आई थिंक सो कि ये इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से वेमेन की ब्लाइंड क्रिकेट थी, उनका भी शायद कोई टूर्नामेंट था, वो शायद शिफ्ट कर दिया गया। अभी इस वक्त कुछ अपडेट्स थी कि मोहसिन नकवी साहब यानी पीसीबी के चेयरमैन ही आगे एसीसी के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है उसमें भी तब्दीली आ गई है, यानी श्रीलंका के शमी सिल्वा वुड बी द चेयरमैन ऑफ एसीसी नाउ। आई एम सरप्राइज्ड एट दिस, सीरियसली आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी कि अगर उनको एसीसी की चेयर, देखिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मोहसिन नकवी साहब की, और अगर उनको एसीसी के चेयरमैन जो उनके अभी उन्होंने देख लिया, उन्होंने कैसा स्टैंड लिया है वीज़ा वीज़ा चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, शायद वो ना मंजूर हो लोगों को कि उनको ऐसी चेयर पे बिठा दें जहाँ वो कोई और डिसीजन ले लें, बिकॉज अब एसीसी का चेयरमैन भी जो है लाइक आईसीसी चेयरमैन, इट्स अ पावरफुल पोजीशन, ऑफ कोर्स दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। तो एसीसी के मैचेस जो होते हैं, अब हमारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, आज तक मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हमारे बोर्ड के साथ है और यह हमारे पास आगे खेलने में है कि इतनी बैल्कनाइजेशन दिखाई जा रही है, और इतनी यानी कि विजिबली दिखाया जा रहा है कि हमें थोड़ा साइड पे किया जा रहा है। इट्स नॉट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, एंड आई थिंक डायरेक्टली बात करनी चाहिए इनको आपस में। देखिए ज़ीशान, हमारे बाजू शायद तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ज़ख्मी भी अगर हो जाते हैं ना, तो हमारी प्रेजेंस वैसी रहेगी जैसी पहले है, क्योंकि हम एज अ कंट्री अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बगैर आप कोई टूर्नामेंट नहीं करवा सकते हैं। आईपीएल एक लीग है, और आईपीएल जैसी लीग दुनिया भर में नहीं है, बहुत सारी लीग्स हैं, काउंटी है, सीपीएल, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बीबीएल है, बट आईपीएल का कोई उसके साथ कंपैरिजन नहीं है। टेस्ट में भी आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं करवाते हैं, बट जब भी पाकिस्तान का किसी और टीम के साथ भी मैच होता है तो लोग उसको देखते हैं बेशक तनकीद करने के लिए देखेंगे, मगर लोग देखेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एशिया कप में अगर आप पाकिस्तान को बाहर निकाल देते हैं, या आप किसी बड़े टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान को बाहर निकाल देते हैं, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो या ना हो, इससे नुकसान आईसीसी को या एसीसी को खुद बहुत ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली होगा। उसकी वजह यह कि आपके प्रॉपर जो एसोसिएट नेशंस को निकाल के 9 मुल्क हैं, 9 मुल्कों में से पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है, एटलीस्ट इम्पैक्ट है, हिस्ट्री है, और वही बात है 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, पाकिस्तान टीम कैन प्ले लाइक एनी गुड टीम एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ये एनिग्मेटिक फीचर जो हमारी टीम का है, ये हमारे अगेंस्ट भी होता है और हमारे फेवर में भी जाता है। दुनिया क्रिकेट में रौनक इन 5-6 मुल्कों से ही है। अगर आप उन मुल्कों में से पाकिस्तान को फैक्टर आउट करेंगे तो आप इवेंचुअली अपने आप को ही वीक करेंगे, आप अपनी एक ब्रांच काट रहे होंगे। ब्रांच के कटने का इवेंचुअली जो लॉस होता है वर्ल्ड क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, एंड इवन एवरी बोर्ड। एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली कल को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट खेलनी छोड़ दें, उनका बोर्ड बाहर हो जाए, आपको नहीं लगेगा एक बहुत बड़ा लाइट जो है has been switched off? क्या वेस्ट इंडीज का 2023 के ओडीआई में ना होना, क्या हमने उनको मिस नहीं किया? Everyone did. We missed them a lot, क्योंकि हमें ये चीज़ महसूस हो रही थी कि वेस्ट इंडीज़ एक वो टीम थी जिसका एक इम्पैक्ट होता था। सवेवन रिचर्ड, क्रिस गेल, ये वो नाम थे जो वहाँ से निकले हैं, और उनकी क्रिकेट देखने वाली होती थी। दे लिव फॉर क्रिकेट, दे ईट क्रिकेट, दे स्लीप क्रिकेट। और उसके इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि वो एक टूर्नामेंट में नहीं थे, तो हमने उनको बहुत मिस किया उसकी वजह, जस्ट बिकॉज दे डिडंट क्वालिफाई दैट। और अगर आप किसी को बाहर ही निकाल देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए तो चल जाते हैं मीरब, कि शॉर्ट टर्म बड़े अच्छे लगते हैं, हमने उसको हटा दिया, उसको हटा दिया।
ये मैं कहता हूँ क्राउड से भी, लोगों से भी, कि जिंगोइज्म और पर्सनल ब्रावाडोज को हटा के ना स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के लेंस से देखें कि इसकी वैल्यू क्या है लोगों के लिए, व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल फॉर द पीपल। लेकिन लगता है ऐसे कि रविश कुछ लोगों ने अपनी नहीं बदलनी, और अगर इसी तरीके से चलना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको आज जो आप डिसीजन ले रहे हैं, कल आपको इन्हीं डिसीजन पे रिग्रेट करेंगे। और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, अभी वो चाहे नहीं बोल रहे, बट इट इज़ समथिंग लाइक कि एक बंदे के साथ जब ज्यादती हो रही है ना, दूसरे बंदे खामोश बैठे हुए, तो दूसरे बोर्ड से भी यही वाला ज्यादती होगी। वो एक स्टेप गलत रखेंगे, वो चाहे 20 से गलत स्टेप रख दे, AC भी गलत रख दे, अभी 20 से ऐसे कर रहा है, तो ये सब बोर्ड्स पे जो है ना एक ना एक दिन ये टाइम आना है। क्रिकेट को अगर ये चाहते हैं कि मार्केट से आउट कर दें या स्पोर्ट्स से निकाल दें, आप आज बैठ के कह लें कि उसको ओलंपिक्स में लेके आएँ, ओलंपिक्स में इस तरीके से क्रिकेट आ जाएगी पाकिस्तान को हटा के। क्या हमारे नाम पे वर्ल्ड कप नहीं है, T20 वर्ल्ड कप नहीं है? क्या हमारे दुनिया के बेस्ट बॉलर्स नहीं रहे हुए? मैं कल एक बंदे को बता रहा था कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी हो गई है, अच्छी जरूर हो गई। बुमराह को एक और बुमराह चाहिए वसीम अख्तर वाला जोड़ा बनाने के लिए, तो ऐसे नहीं बनता, दुनिया में कभी भी नहीं बना हुआ। हिस्ट्री में से निकाल दें, यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ द लीफ ऑफ द हिस्ट्री एंड डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, नेवर एवर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद यू। और अगर हम ये देखें कि हमारे पास हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, हमारे पास खिलाड़ी कौन से हैं और हमने अपने खिलाड़ियों का ख्याल कितना रखा है। चैंपियंस ट्रॉफी तो देखें उसमें अभी स्टिल आई विल से कि वक्त है, और इसके साथ हम आगे हमारे और भी टूर्नामेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज़ हैं, वो रिजल्ट बहुत सारे सामने आ जाएंगे। हैरत की बात यह है कि चैंपियंस कप 20 ओवर्स का जो है वो यहाँ पर रखा गया है, और क्यों रखा गया है मुझे नहीं आइडिया उसके बारे में। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है कि सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी के एक विनिंग कप्तान हैं, लीडिंग कैप्टन थे, तो उन्होंने भी कुछ सार्कास्टिक वे में आंसर किया। जब उनसे पूछा गया कुछ सवाल, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि आप जो चाह रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा, लाइक इट विल सून हैपन। इट मीन्स कि ही इज़ क्लोज टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ही डिडंट, अभी तक उन्होंने नहीं किया, बट ही मे डू दैट। और लोगों को आई डोंट नो कि इतना क्यों इंटरेस्ट है सरफराज अहमद की रिटायरमेंट में, व्हाट इज़ द पर्पस, क्यों इतना वेट किया जा रहा है इस चीज़ का कि सरफराज अहमद रिटायर क्यों नहीं हो रहे। इफ़ समवन इज़ प्लेइंग इन डोमेस्टिक, इफ समवन इज़ देयर टू सपोर्ट द यंग क्रिकेटर्स, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू, लेट हिम डू इट, ही इज़ द मेंटोर। और मेंटोर होने के साथ साथ वो खिलाड़ियों के साथ उनका होना ही बहुत बड़ी बात है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैन। उन्होंने जिस तरह की कप्तानी की है, उनको देखते हुए रिजवान को कप्तान बनाया गया है कि शायद वो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं तो वो हो सकते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीपल? लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा होता ना, ही लुक्ड लाइक ए कैप्टन। सरफराज अहमद वाकईतन कप्तान लगता था और वो टीम को सही कमांड भी करता था। हालांकि ईजी नहीं था उसके लिए कप्तानी करना, जब जहाँ पर हफीज़ भी खेल रहा हो, शोएब मलिक भी खेल रहा हो, और जहाँ पर इमाद वसीम खेल रहा हो, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, अपना ओपिनियन रखने वाले। हाँ। और ऑब्वियसली उनके पीछे टीम में 2-3 लड़के हर सीनियर प्लेयर को फॉलो करते हैं। उनके बावजूद वो परफॉर्मेंसेस ले गया। वहाब रियाज भी अंडर उसकी कैप्टनसी खेला। तो सरफराज अहमद की जो कैप्टनसी है, उसकी लेगेसी है, वो रहेगी। ओनली चैम्पियंस ट्रॉफी जिस तरीके से पाकिस्तान जीता इंडिया के अगेंस्ट, हिस्टोरिकल तरीके से, वो मोमेंट शायद वर्ल्ड कप से भी बड़ा मोमेंट था हमारे लिए एट द टाइम। डेट ही इज़ एक्चुअली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के विनर अभी तक है, एंड थैंक्स टू सरफराज की वो इनिंग जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी, और फिर जो कल लड़का यहाँ बैठा था हसन अली, अमेजिंग बॉलिंग उन लोगों की वजह से। अब बात है कि किसी की रिटायरमेंट के ऊपर बात करना, ये बड़ा पर्सनल डिसीजन है, और हमारी एक आदत है लोगों की ज़िंदगी में नोज को पोकिंग करने की। हाँ। जब हम ये छोड़ देंगे ना, तो ओवरऑल जो है ना, शायद सोसाइटी में बेटरमेंट आ जाए। सरफराज 2007 में आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसने अपना वे बनाया कामरान अकमल की मौजूदगी में। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, कामरान वॉज द नेम एट द टाइम, और वहाँ से आया, और जिस तरीके से फिर उसको कप्तानी से हटाया गया, उसके बावजूद वो बंदा सेल्फलेस होके इवन एज ए 12th मैन भी आके वो करता है। हमारे कल्चर में चीज़ें नहीं होती। उस लड़के ने हमारे कल्चर में दिखाया कि यार इवन इफ यू हैव बीन अ फॉर्मर कैप्टन, फिर भी आप टीम के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते हो। और अभी भी अगर वो आप उससे पूछेंगे, आई थिंक मुझे जर्नलिस्ट भी होता है, यार व्हाई वुड यू आस्क दीज क्वेश्चंस, कि आपके करियर का, इससे आपकी क्रिकेट में क्या बेटरमेंट है, आपके उस दिन के स्केड्यूल में क्या चीज़ एडेड थी, आपने कोई कैलेंडर पे अपने कोई मैसेज किया हुआ था कि मैंने सरफराज अहमद से ये चुभने वाले सवाल पूछते हैं। ये सवाल ये लोग हफीज से भी पूछते रहे, ये सवाल हर उस ग्रेट प्लेयर से पूछते रहे जिसने पाकिस्तान शान मसूद से पूछा गया। व्हाई वुड यू आस्क दिस? अभी उन्हें वक्त ही कितना हुआ है। माय क्वेश्चन इज व्हाट डज इट ब्रिंग टू योर टेबल, पूछने के लिए कि भाई आपका क्रिकेट छोड़ है, आपको क्या लगे इसकी क्रिकेट से? जस्ट वांट टू टेक समथिंग आउट, सिर्फ खबर बनानी है, अपना नाम बनाना है। ऐसे नाम बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरे इससे कोई नाम नहीं बनता। अगर आप
एज ए जर्नलिस्ट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए बैठे हैं ना, फिर आपको अपने गोल्स को रिविजिट करना चाहिए कि मेरा गोल ये कि मैं अगले को इंसल्ट करा के अपनी कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। सच थिंग्स शुड नॉट हैपन। 32 उसने की हुई है, 17 ईयर्स सर्व किया टीम को। अब उसको आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तानी से हटाया पहले, उसके बाद अब ऐसा करते करते उसको आप पूछ रहे हैं, आप बंदा पूछ रहे हैं यार आप कब छोड़, व्हाई वुड यू इवन आस्क? इट्स अ पर्सनल डिसीजन। और आप ये देखिए ना कि एक शख्स के कप्तान ना होने के बाद हमें कितने नुकसानात भी तो झेलने पड़े हैं ना। मतलब बाबर आजम की कप्तानी में हम टूर्नामेंट जीत नहीं पाए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी में हम बिल्कुल फ्लॉप गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम सेमीफाइनलिस्ट भी रहे, हम फाइनलिस्ट भी रहे, हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि हम विन कर सकें, लेकिन बात यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जाते गए वक्त के साथ साथ। चैंपियंस ट्रॉफी हमने विन की, उसके बाद आहिस्ता 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 हम नीचे जाते रहे, उसके बाद हमने कोई टूर्नामेंट बड़ा विन नहीं किया। तो ये चीज़, इसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने सरफराज अहमद को मिसगाइड किया, सरफराज अहमद को हटाने की पेशकश की कि इन्हें कप्तान नहीं होना चाहिए। आपने बाबर आजम को मौका दे दिया, वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहा था, ही शुड बी डूइंग हिज परफॉर्मेंस। आज अगर वो उन्हीं की कप्तानी में खेल रहे होते तो आज बाबर आजम को मैं खुद किंग बोल रही होती कि ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड एज अ किंग। कहने के बन भी चुका होता मेरे ख्याल से। बिल्कुल, उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती अपने साथ भी हुई। हाँ, आप देखिए ना कि आपने पहले कहा कि पाकिस्तान टीम को क्या होया था, वो कैप्टन जो आपको एज क्रॉस करवाता होता है ना, वो लीडर मिसिंग है हमारी टीम में हर लेवल्स पे। बिकॉज होता क्या है, जब एक कैप्टन बनता है ना, से फॉर एग्जांपल इमरान खान, जावेद मिर्जा, वसीम अकरम, जो पुश करते हैं प्लेयर्स कि आगे रोप क्रॉस करो। बिल्कुल। MS धोनी, सौरव गांगुली, पुश करो एंड पे। यस, चाहे आप रोहित शर्मा इनफैक्ट। एग्जैक्टली, आपकी सीरीज है, ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगर एग्जांपल्स। आपकी सीरीज है बायलैटरल हो, चाहे आप किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, जब नॉकआउट टाइम आया, जब रोप क्रॉस करने का टाइम है, आप रोप क्रॉस नहीं कर पाए। आपने कितनी अच्छी बात की, 2021 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, 22 में हम फाइनल में चले गए। एग्जांपल, हम व्हाई कुड वी नॉट विन दोस? वो एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा पुश, जहाँ पर नीड टू से, व्हेन टू से नो टू द पर्सन, चाहे वो जितना मर्जी आपका करीबी दोस्त हो, ड्रॉपिंग अ प्लेयर व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ये वो चीज़ थी वो सरफराज कर जाया करता था। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस सरफराज की कप्तानी में आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे बड़ा स्पेल मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। शाहीन ने मैचेस में दिखाया, लेकिन आमिर ने वो जो फाइनल में दिखाया था स्पेल, उसने किसी को बॉल नहीं खेलने दिया। ये बात, हसन अली की बॉलिंग आपने उस वक्त चेक की थी, बुमराह जो आज बॉलिंग कर रहा है, हसन अली आज से 7 साल पहले वो बॉलिंग कर रहा था, अनप्लेएबल। कहाँ गया? उनकी लाइफ का वो मोमेंट था कि जो स्पॉटलाइट मोमेंट था उनकी लाइफ का। 92 वर्ल्ड कप से बड़ा मोमेंट मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ। हाँ। और अगेंस्ट इंडिया हुआ। बिल्कुल। एंड दैट टू एट अ वेन्यू जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान क्राउड दोनों इकट्ठे थे। आप लीग मैच उनसे इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हारे थे, उसी बुरे तरीके से हमने इंडिया को मैच फाइनल में हराया था। द बिगेस्ट मोमेंट एवर। उस कैप्टन को आप ये इज्जत देते हैं कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको आउट ऑफ द लाइमलाइट कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारे क्रिकेट के साथ नहीं हो रहा, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, याद रखिएगा। फिर कोई ना कोई असूल में बैठा होगा बोर्ड के अंदर, कहेगा अच्छा इसने सलाम नहीं किया, उसने हेलो नहीं किया, लेट मी पुट हिम टू द मैट, और ये हमारी मेंटालिटी खत्म नहीं हो सकती, ये चलती रहेगी। बिल्कुल सही बात है, अफसोस के साथ कि यस ये चलती ही रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी डिले हो जाती है या पोस्टपोन हो जाती है या पाकिस्तान से बाहर जाने के तो खैर अब इम्कानात नहीं है क्योंकि हाइब्रिड एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन एक प्रेडिक्शन होती है, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है इस चीज़ का? ICC को तो हो ही रहा है, बट पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है अगर ना हो तो? अगर डिले भी होती है तो देखिए, डिले पे डेफिनेटली हमें नुकसान तो होगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन आपकी होती है और आपने अपनी तमाम चीज़ उसके अकॉर्डिंगली प्लान की होती है। नीड ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, उस पर एक बिजनेस मॉडल है और आपने एक्सपेक्ट किया कि 6 मंथ में आपको जाकर उसने अपना रिटर्न देना शुरू कर देना है, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग रिटर्न इन द 10th मंथ। मैं बड़ी प्रैग्मेटिक और बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, तो वो तो आपको नुकसान होता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये, इवन देन इट्स हैपनिंग, तो आपके होस्टिंग राइट्स होंगे, आपको ICC टूर्नामेंट मिलेगा, स्टेडियम्स भरपूर तैयार हो जाएंगे, भरपूर आपके बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। मैं वो पॉइंट पे आ रहा था, तो फिर आप देखिएगा कि कोई बात नहीं। आई थिंक कि शायद फिर उस चैंपियंस ट्रॉफी अल्लाह करे पहले हो जाए, नहीं तो उससे पहले आई थिंक PSL के मैचेस उस पर हो जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर होके रहेगी पाकिस्तान में। अब मुझे कहीं से लग रहा है ऐसे ग्लिमर ऑफ होप कि कहीं व्हेन द 2 countries विल टॉक देन ICC विल बी फैक्टर्ड आउट। फिर वो ICC जो है ना उसे कहेगा यार हमारा डिसीजन हो गया, कर दो। मुझे लग रहा है ऐसे होगा जरूर, बिकॉज सेंसिबल एलिमेंट्स दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर बहुत सारे हैं। वो नज़र कम आते हैं लेकिन उनके एक वोट है, उनकी एक वर्ड है। कोई बात नहीं, शायद 2-3 महीने आगे हो सकता है यार, कैलेंडर मुझे नहीं पता, आई डोंट सिट विद ICC, लेकिन आई हैव स्टिल अ होप कि इट विल हैपन। लेकिन अगर नहीं भी होगी तो वी शुड बी ऑल थैंकफुल फॉर द फैक्ट कि हमारा अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
एट पार मोर एट पार विद इंटरनेशनल लेवल हो जाएगा। वही पता ये मेरा वर्ड मेरा जो है ना पसंद नहीं किया जाएगा, बट मोर एट इंटरनेशनल पार हमारे स्टेडियम हो जाएंगे, इफ़ दैट मेक्स यू ऑल हैप्पी। इट वॉज कड़वा सच, लेकिन इट्स ओके, हम सुन सकते हैं और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड आई विश कि देखिए कोई भी नुकसान किसी भी कंट्री का ना हो, किसी भी बोर्ड का ना हो, अच्छे तरीके से बस सारे मैचेस हों और क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन से, क्योंकि वी आर देयर फॉर क्रिकेट, वी टॉक अबाउट क्रिकेट, वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, तो जहाँ पर हमारे ऑफ कोर्स हर वक्त हमारे माइंड में क्रिकेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, खबरें होती हैं और वो सिर्फ क्रिकेट की होती हैं। इन फैक्ट द पीपल हु आर कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स दे आर नॉट इवन वाचिंग व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन आवर कंट्री राइट नाउ। हमारा सारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है। क्या सुनती हैं, क्या पढ़ती हैं? हर बंदा क्या पढ़ता है? चैंपियंस ट्रॉफी, स्पोर्ट्स पेज, देन इज द मैचेस, सबके क्रोम पेजेस देख लें, उस पे सिर्फ क्रिकेट की अपडेट्स हैं, स्पोर्ट्स की अपडेट्स हैं। हाँ। ये बाकी पॉलिटिक्स जो है ना, इट हैज गॉन डाउन द डोलड्रम्स, बियॉन्ड फ्रॉम अस। स्पोर्ट्स अच्छा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, दिस इज व्हाट आर, मैं देखता हूँ लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बात भी अब सही वाली कर रहे होते हैं। तो वो ये है कि हमें तो बस क्रिकेट की सिक्योरिटी चाहिए, हमें क्रिकेट को सिक्योर करना है, बचाना है और वैसे ही देखना है जैसे कभी हम देखते थे। Exactly. खैर इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू देयर। एंड इसी के साथ मुझे और ज़ीशान साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।